भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो बड़ा गुप्त है, उसका उपदेश करने वाला पुरुष भी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ, ये सब तो लोक लोकांतर की प्राप्ति कराने वाले हैं, महालोक, तपलोक, जनलोक, स्वर्गलोक आदि। लेकिन ये जो भगवत चर्चा रूपी महान सत्कर्म है, ये मोक्ष प्रदान करता है, प्रेम प्रदान करता है। भगवान की जो दिव्य चर्चाएं हैं, जिसे परमहंस श्री सुखदेव जी ने गान किया है, जब संपूर्ण भागवत की चर्चा ज्ञान और वैराग्य भक्ति को सुनाई जाए तो तत्काल इनको बल मिलेगा, इनका कष्ट चला जाएगा और ये आनंद से उन्मत्त होकर नृत्य करेंगे। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, ऐसे भगवान की चर्चा सुनकर कलयुग के दोष नष्ट हो जाते हैं, कलयुग भयभीत होकर भाग जाता है। प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सबके हृदयों में जागृत हो जाएगी जो भगवान की चर्चा सुनेंगे। नारद जी ने कहा कि मैंने वेद वेदांत की ध्वनि की, गीता पाठ बार बार किया, फिर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नहीं जगे, तो महाराज श्रीमद् भागवत सुनाने से कैसे जग जाएंगे? क्योंकि कथा के प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक पद में वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मेरा संदेह दूर कीजिए। सनकादि ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा वेद उपनिषदों का सार है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण बड़ी उत्तम है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है किंतु उसका स्वाद नहीं लिया जा सकता, वही जब अलग फल रूप में आता है तो उसका स्वाद लिया जाता है। जैसे दूध में घी रहता है किंतु उसका स्वाद नहीं लिया जाता, जब प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। जैसे गन्ने में शक्कर रहती है पर प्रक्रिया के द्वारा फिर उसका स्वाद अलग लिया जाता है, ऐसे ही वेद उपनिषद का सार फल रूप है जो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा से युक्त श्रीमद् भागवत है। ये भगवान व्यास देव जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रकाशित करने के लिए स्वयं रचा है। वेद वेदांत के पारगामी गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव जी खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, तो आप याद करो, आपने ही तो 4 श्लोक में इसका उपदेश किया था, उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाले इस महामहिम भगवत चर्चा को सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आज तो मैं कृतकृत हो गया। आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा हरि जब करते तो आप जैसे महात्माओं का दर्शन हो जाता है। आप निरंतर भगवान शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूं। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होता है तो मनुष्य को सत्संग मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। अनेकों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते तब सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिलता है तब अज्ञान जनित मोह मद रूप अंधकार का नाश होकर विवेक उदय होता है, और जब विवेक उदय होता है तो भगवान से प्रेम होता है, जब अविवेक होता है तो संसार से प्रेम होता है। नारद जी, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करूंगा।
परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहां करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बतला दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी विद्वान हैं, इसलिए मैं सुख शास्त्र की महिमा सुनना चाहता हूं। इसकी विधि क्या है, कितने दिनों में सुने, कृपा करके बताइए। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो सनकादि बोले, आप बड़े विनीत हैं, क्योंकि सब जानते हुए आप पूछ रहे हैं, सर्वज्ञ हैं आप, पर आप पूछ रहे हैं इसलिए हम आपको ये बातें बता रहे हैं। इस समय हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है, बड़ा शांत है, एकांतिक है, ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित है, देवता सिद्ध लोग वहां सेवन करते हैं, भांति भांति के वृक्ष और लताएं हैं, वहां कोमल नवीन बालू बिछी हुई है, बड़ा सुरम्य एकांत प्रदेश है। हर समय गंगा जी की कलरव और सुगंध जो कमलों की है वो वायु लाती रहती है। हमें लगता है वहीं इस ज्ञान यज्ञ का आरंभ किया जाए, आनंद घाट। कथा में अपूर्व रस आता है जब एकांत शांत भागवती स्थान हो। हमने देखा है कथा का प्रभाव, और आप देख लीजिएगा, एक बार केवल अनुष्ठान होने दीजिए और आपके सामने निर्बल जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान वैराग्य यदि नृत्य न करने लगे तो कहना, भक्ति अपनी आंखों के सामने ही देखेगी, वो भी नृत्य करेगी, उनके पुत्र भी नृत्य करेंगे। कथा के शब्द पढ़ते ही ज्ञान और वैराग्य तरुण हो जाएंगे। नारद जी के साथ सनकादि तुरंत वहां से पहले कथा स्थान आनंद घाट गंगा जी के तट पर गए। यहां यमुना जी के पावन तट परम पावन महामहिम वृंदावन की भूमि में इससे बराबर वो हरिद्वार है, हरिघर है, नहीं ये हरिघर है, वो द्वार है। द्वार से जिस समय तट पर पहुंचे तो सर्वत्र सिद्धों ने ये सूचना पहुंचा दी कि बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ होने वाला है। तो भगवान के रस के जो रसिक जन हैं, भक्त जन हैं, प्रेमी जन हैं, वो सब एकत्रित होने लगे। भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, गौतम जी, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, भगवान व्यास, पराशर, छाया, सुख, जाजल, जन्नू आदि बड़े बड़े मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ परिकर के साथ वहां एकत्रित होने लगे। इसके सिवा मूर्तिमान होकर वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र ये सब वहां उपस्थित हुए, क्योंकि सनकादि आदि महापुरुषों के द्वारा भगवत चर्चा। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाओं के दंडक वन, हिमालय आदि के जितने भी ऋषि मुनि सब आकर के एकत्रित होने लगे। सिद्धों ने बात फैला दी, भगवान की अमोघ चर्चा होने वाली है हरिद्वार में आनंद घाट पर, और बड़े महापुरुषों के द्वारा, इसलिए सब कथा का आनंद ले। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। सभी ऋषि मुनि देवताओं सबने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी ये आगे बैठे। सबके आगे देवर्षि नारद जी, एक और ऋषिगण, एक और देवतागण, एक और वेद उपनिषद, एक और तीर्थ, और दूसरी ओर जन साधारण स्त्री पुरुष, ये सब ऐसे विभाग करके कथा सुनने के लिए विराजमान हुए। उस समय बड़ी जोर की पुष्प वर्षा हुई आकाश से, जय जयकार, नमस्कार और शंखों की ध्वनि होने लगी। फूलों की वर्षा, जो विमान पर चढ़कर देवता लोग सब ऋषियों के ऊपर कल्प वृक्ष के फूल बरसा रहे थे। सनकादि ऋषि महात्मा नारद को भगवत चर्चा का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, हम आपको इसकी पहले महिमा सुनाते हैं। जो इसको श्रवण कर ले एक बार सही ढंग से, उसकी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। कोई भी हो, एक बार पूरी सम्यक 18,000 श्लोक सुन ले तो निश्चित उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पहला ये श्रवण का फल है।
तुम्हारी समझ में आवे ना आवे, एक बार आपने ध्यान से भगवत चर्चा सुनी सम्यक, तो इसका फल है कि अंततोगत्वा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कहीं ध्यान देकर सुना तो प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी, जो मोक्ष को भी लघु करने वाली है। इसलिए इस कथा का सावधान होकर के आस्वादन करना चाहिए। जो पूरी कथा सुन लेगा तो श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे, हरि जागृत हो जाएंगे। भय प्रकट कृपाला, अभी यहां 3 गुणों का पर्दा लगाकर आनंद ले रहे, सो रहे, फिर वो जग जाएंगे, पर्दा हट जाएगा और भय प्रकट कृपाला, तो हमें हृदय में ही साक्षात्कार हो जाएगा। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद। ये जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता रहता है जब तक उसे भगवान की चर्चा सुनने को नहीं मिलती। जहां भगवान की चर्चा सुनने को मिली, मोह का नाश हुआ और भगवान की तरफ दौड़ पड़ता है। श्री शनकादि इस महामहिम भगवत शास्त्र की महिमा का वर्णन करते हैं। सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।